आपके हमारी अवकलन की दूसरी वीडियो में स्वागत है। आप हमारे अवकलन का पहला पाठ देख चुके ही होंगे। अब हम बात करते हैं अवकलन के द्वितीय पाठ की। तो इसमें जो पिछले पाठ में जो फॉर्मूले लिखाए थे उसके एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो जो उसमें अवकलन के जो फॉर्मूले यूज हुए थे तो देखो उसमें एक तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन 0 हुआ करता था। x की पावर n था तो n आगे आ जाया करती थी, ऊपर से पावर कम हो जाया करती थी। e की पावर x का e की पावर x रहा करता था। log e x का 1/x, ठीक है। और a की पावर x का a की पावर x log e a sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो इतने पिछले पार्ट में हमने आपको फॉर्मूले लिखा दिए थे। चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये फॉर्मूले प्रत्येक स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, इसलिए ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलो तो अब बात करते हैं कुछ अवकलनों के संबंधित। जिसके हम बात करें, आपके फलन आपने पढ़ाई होगा जिसमें गौर फॉग के रूप में दिया होते थे। ऐसे यहाँ पर फलन के अंदर फलन दिया होगा तो इस तरह के अवकलनों को हम किस तरह ज्ञात करना है। जिसके हम बात करें फॉर्मूले के तौर पर, ये कोई फलन है, फलन के अंदर एक और ये फलन है, फिर इसके अंदर ये आपको दे रखा है। इस तरह फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन दिया होता है और यहाँ पे x के सापेक्ष आपको सभी अवकलन ज्ञात करने हैं। तो यहाँ किस तरह से हल करना है, तो इसको आपको इस तरीके से हल करके चलना होगा। तो इसको हल करेंगे तो पहले आपको g वाले फलन का अवकलन करना है। तो फलन जैसे कि हमें y बराबर f(x) दिया है, तो जैसे कि हम y का फलन दिखाएं x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन की बात करें तो y को हम लिखेंगे dy/dx। y का अवकलन करेंगे तो x के हिसाब से 1 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा कि y का अवकलन x के सापेक्ष हुआ है, तो वहां पे हमें बोलना पड़ेगा डिफरेंशिएट y देन डिफरेंशिएट ऑफ x, यानी कि x के बदलने पर y के मान में परिवर्तन हुआ है। और जब वो फलन दिया हुआ तो f(x) जो फलन दिया हुआ है उसका अवकलन करना है। तो उस अवकलन को हम प्रदर्शित करने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे, f'(x), तो ये f(x) का फलन को निरूपित करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको बात करें तो यहाँ पे आपको g का फलन, पहले आपको g का करना है। तो g के लिए इंटरवल ये था तो इसको सेम लिख देंगे h इंटू जी के बाद आपको जो लिखना है
वो लिखना होगा फिर एच वाला फंक्शन, एच डैश, इसके अंतर्गत आएगा आपका एफ एक्स। अब इसका हो जाएगा इसी प्रकार, अब एच का हो गया, फिर एफ का करना है तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली फाइनली उत्तर पा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें आपसे, ये क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे दो फलन दिए, फलनों का इंटरवल है साइन और एक्स स्क्वायर। साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो देखो इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आपको साइन वाले फंक्शन का अवकलन करना है। साइन वाले फलन का अवकलन करेंगे तो जैसे कि यहाँ हम दूसरे तरीके से और करना चाहें, जैसे कि हम बात करें, आप बोर्ड लेवल में हैं तो बोर्ड के तरीके से करना चाहें, यहाँ आप एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, फिर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का तो वही घात वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दो कहां पर आ जाएगी आगे, 2x, ठीक है। यहां पे करेंगे तो टी का हो जाएगा a, और यहां दिखाना पड़ेगा dt अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ t देन डिफरेंशिएट ऑफ x, यानी कि x के बदलने पर t के मान में परिवर्तन हुआ है। तो यहां से dt अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2x। तो ये आपका रहा। अब इस चीज को वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, उसके लिए हम क्या रख देंगे t। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन की, लेकिन फलन जो हमारा दिया हुआ वो t के पद में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि साइन का जो अवकलन है वो तो हो जाएगा cos t, और t के मान में जो परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा dt अपॉन dx। तो गाइस हम बात करें, हमारा जो फंक्शन दिया था वो x के टर्म में था, लेकिन यहाँ पे t आ गया है, तो t का जो वैल्यू हमने लेट किया था उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलो कर देते हैं, cos t के वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू 2x, इसको क्रम वाइज लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स उसके डेट्स आंसर, ठीक है। तो चलो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो आगे चलते हैं, अब मिटा दें। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो यहां पे हम बात करें, यहां पर भी आपके इंटरवल 2 फंक्शन है, यानी कि लॉग साइन एक्स, यानी कि लघुकी फलन भी है और आपका साइन यानी त्रिकोणमितीय फलन भी है, ठीक है। तो गाइस हम इसके बाद और एक्स भी दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी हो जाता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम हुई हमको साइन, अगर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो उसे लेट कर लीजिए, साइन एक्स बराबर 3,
एक्स के सापेक्ष अवकलन ठीक है ना। तो गाइस अब हम बात करें, यहां पर देखो, यहां से पता पड़ता है एक्स के सापेक्ष यहां हो रहा है, तो हाँ यहां भी हमें वही करना पड़ेगा। साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, और टी का तो भाई एक और डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखो इससे आगे हल करेंगे तो आप गैस लॉग साइन एक्स की क्या पुट कर देंगे, टी। अब देखिए ये लॉग ई टी यानी कि लॉग ई एक्स के हिसाब का फॉर्मूला है। तो देखिए इस हिसाब से करें, लॉग ई एक्स का क्या होता है, 1/x, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/t इंटू लॉग टी का तो 1/t हो गया, लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष क्या रहा है अवकलन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या t, तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा dt अपॉन dx, यानी कि t के मान में जो परिवर्तन हुआ है वो x के सापेक्ष हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, तो 1/t, t का वैल्यू आपको दिया हुआ है sin x इंटू dt अपॉन dx का cos x, तो इसे हम कर लेंगे cos x बट्टे sin x, तो ये हो जाएगा आपका cos x। आंसर चलो गाइस नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं उसे। चलिए, तो ये तो था आपका बोर्ड एग्जाम का तरीका जो आप बेसिक से हल कर सकते हैं। और इसी तरह के सवालों को हमें कॉम्पिटिशन बैठना होता है तो वहां कम समय में जल्दी से जल्दी सवाल को हल करना होता है। तो देखिए वो कैसे करते हैं, तो हमें इस वाले बेसिक फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको जिसके हम बात करें log e tan e की पावर x। तो देखिए पूरा फंक्शन एक ही है, लेकिन ये इंटरवल फंक्शन है, एक दूसरे से मिश्रित करके बना हुआ है। लॉग लघुगणकीय फलन के अंदर tan त्रिकोणमितीय फंक्शन जिसके अंदर e की पावर x चरघातांकी फंक्शन लगा हुआ है। अब इसका हमें अवकलन करना है। आप चाहें तो बेसिक तरीके से अभी लेट करके कर सकते हैं। अगर आपको कम समय में ये सवाल करना है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए गाइस, अवकलन करते समय हमें यह देखना है कि फलन में केवल एक स्थान पर x दी हुई है, ये जिसके सापेक्ष अवकलन दिया हुआ है वो पद एक ही बार आया है, तो ये इंटरवल फंक्शन है, अर्थात एक दूसरे से एंटर करके बने हुए, मिश्रित करके बने हुए फंक्शन है, इन्हें मिक्सर फंक्शन बोल सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हल करने के लिए, अवकलन करने के लिए क्या करना है आपको देखना है x के सापेक्ष हो रहा है तो हमें x तक पहुंचना है। तो जैसे हम एंट्री करते हैं सबसे पहले कौन मिलता है, लॉग मिलता है, तो log x का होता है 1/x, तो इस log के लिए ये पूरा है ना x का काम करेगा। तो देखो करते हैं, log का अवकलन करेंगे तो 1/tan e की पावर x इंटू, जैसे log को हम तोड़ते हैं तो log हट गया, log का अवकलन नहीं हुआ, और log के बाद मिलता है हमें tan, तो tan का अवकलन क्या होता है, तो यहां पर देख लीजिए
10 का अवकलन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की क्या रखना है आपको, e की पावर एक्स। अब ये 10 का भी अवकलन हो गया। अब इसके बाद हमें कौन मिलेगा, e की पावर एक्स। तो e की पावर एक्स का यहां से देखेंगे तो e की पावर एक्स, यही आपका आंसर है। चाहे तो इससे थोड़ा सा हल करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो आप उसे चुटकियों मान कर सकते हैं, जिसके ये दिया है आपको, ठीक है गाइस। तो देख लेते एक और, शाइन लॉग e की पावर एक्स स्क्वायर। तो आज ध्यान दीजिए, अब हमें इसको हल करना है। तो सीधे एक लाइन में तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में। जैसे हमें देखा कि एक्स के सापेक्ष, तो एक्स तक पहुंचना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए साइन। साइन का क्या हो जाएगा भाई, कॉस। कॉस के लिए पूरा फलन है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस लॉग e की पावर एक्स स्क्वायर इनटू, ये अभी साइन का हुआ है। साइन के बाद जैसे आगे चलेंगे लॉग, लॉग का क्या हो जाएगा जी, e की पावर, लॉग होता है 1/x, तो लॉग के लिए x का कार्य करिए, इसे नीचे पहुंचा दो, एक्स स्क्वायर इनटू, अब लॉग के बाद मिलेगा e की पावर एक्स स्क्वायर। तो e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगी। फिर e के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, दैट्स राइट आंसर। अब सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x किया है, लेकिन आप x का अवकलन तो नहीं किया। तो ध्यान रखना गाइस कि अगर हम x का अवकलन करते हैं तो x की घात कितनी है अभी, 1 घात का है आगे, और x की घात 1 का मुझे क्या हो जाए 0। जब किसी घात 0 होती है चर राशि की तो उसका मान होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान रखना गाइस इस वाले टॉपिक को कि x का अवकलन हमेशा 1 होता है। यहाँ पे अगर हम करते तो इंटू 1 आता तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर x को छोड़कर और कोई x की पावर दी हुई है तो हमें उसका अवकलन दिखाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलो मिटा देते हैं। अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए गाइस, तो बात करते हैं हम, जैसे कि आपको दिया हो, चलो ये सब हो गए किसी और फंक्शन पर, ठीक है ओके। चलो देख लीजिए, लॉग साइन रूट एक्स, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका अवकलन कैसे होता है। तो पहले आपको गाइस क्या करेंगे, d/dx एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 कहाँ जाएगा आगे। अब इसमें से कम करें तो माइनस की 1/2 बचेगी, इसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, क्योंकि नीचे आएगा प्लस की हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर जगह यूज होने वाला है। और हमें समय बचाने के लिए रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, ये याद रखना पड़ेगा।
अगर ये थोड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो याद रखेंगे तो हमें सवाल समझने में और हल करने में समय की बचत होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो पहले हमें मिलता है लॉग। तो लॉग के लिए ये पूरा एक्स का काम करेगा। तो लॉग क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/x। तो x की जगह ये पूरा फंक्शन जाएगा, तो लिख लीजिए sin रूट x इंटू, फिर हम इस लॉग के पास आते, इस लॉग का तो ये हो गया, जैसे आगे एंट्री करेंगे तो ये एक और लॉग है, तो इस लॉग का भी 1/x होगा। तो इस लॉग के लिए ये पूरी x का काम करेगी, यानी कि 1/sin रूट x। अब इस लॉग के बाद आगे चलेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस। कॉस के लिए ये x का काम करेगा, यानी रूट x इंटू, फिर साइन के बाद आगे चलेंगे तो रूट x। तो गाइस अभी मैंने बताया था ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा लगभग। तो हमें समय बचाने के लिए ये याद रखना पड़ेगा। तो रूट x का अवकलन क्या होगा भाई, 1/2 रूट x। डेट्स ऑल आंसर। या तो यही छोड़ दो या थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दो। कैसे लिखेंगे, तो देखिए गाइस, कॉज बट्टे साइन क्या हो जाएगा जी, कॉज बट्टे साइन हो जाएगा पर कॉट, कॉट रूट x, और बट्टे में क्या है 2 रूट x, और ये भी बट्टे में रहेगा इनटू लॉग साइन रूट x। ऐसा रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। आज के लिए इतना ही।